नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष अनुच्छेद लेखन यानी पैराग्राफ राइटिंग पर अपने कुछ विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद लेखन या पैराग्राफ राइटिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। यह व्याकरण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। शायद इसीलिए क्लास 4-5 से लेकर क्लास 11-12 तक परीक्षा में अनुच्छेद लेखन पर अवश्य ही प्रश्न रहता है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से अनुच्छेद लेखन पर अपने विचार आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं ताकि आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। तो चलिए शुरू करता हूं अनुच्छेद लेखन। जी हां, अनुच्छेद लेखन को अंग्रेजी में पैराग्राफ राइटिंग कहते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद लेखन क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। जी हां, अनुच्छेद लेखन किसी विषय पर अपने विचारों को संक्षेप में लिखना ही अनुच्छेद लेखन कहलाता है। कहने का अर्थ यह है कि जब किसी घटना, दृश्य अथवा किसी विषय को कम से कम शब्दों में अर्थात अर्थपूर्ण ढंग से लिखने की विधि को हम अनुच्छेद लेखन कहते हैं। कई बार विद्यार्थी समझ नहीं पाते हैं कि अनुच्छेद लेखन क्या है और निबंध लेखन क्या है। मैं इस वीडियो के माध्यम से अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या अंतर है इसे भी आपके सामने बतलाने का प्रयास करता हूं। जी हां, अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में बहुत अंतर है, इसे आप हमेशा याद रखिएगा। किसी विषय पर निबंध लिखते समय प्रस्तावना, विषय वस्तु व उपसंहार को आधार बनाकर ही अपने विचारों को प्रकट किया जाता है। वहीं अनुच्छेद लेखन में किसी विषय पर अपने विचारों को सिर्फ एक अनुच्छेद में यानी सिर्फ एक पैराग्राफ में प्रकट किया जाता है, जो कि अपने आप में पूर्ण होता है। अर्थात अनुच्छेद लेखन में हम केवल एक ही पैराग्राफ में अपनी सारी बातें लिखते हैं, जबकि निबंध लेखन में जरूरत पड़ने पर हम 4-5 पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। इसका हमें सदा ध्यान रखना चाहिए। आशा करता हूं अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या अंतर है इसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। अब दोनों के अंतर को समझकर कभी भी आप गलती नहीं करेंगे। अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें कई चीजों पर विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। आइए मैं आगे आपके सामने वे कौन कौन से नियम हैं जिसका हमें ध्यान रखना पड़ता है इसे बतलाने का प्रयास करता हूं। पहला, अनुच्छेद लेखन में उदाहरण, तर्क वितर्क, पक्ष विपक्ष को देने से सदा बचने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 2, अनुच्छेद लेखन में सदा विषय को ही केंद्र में मानकर ही उससे संबंधित सामग्रियों को ही प्रस्तुत करने का प्रयास करना चाहिए, ताकि अनुच्छेद लेखन अपने आप में क्रमबद्ध और सरल बन सके। अर्थात अनुच्छेद लेखन में क्रमबद्धता और सरलता सदा बनी रहे। यही नहीं, अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें कई विषयों पर भी ध्यान देना पड़ता है। आइए अब मैं इसे बतलाने का प्रयास करता हूं। अनुच्छेद लेखन के लिए निम्नलिखित तथ्य होते हैं। पहला, अनुच्छेद लेखन लिखते समय भाषा पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए। भाषा हमेशा सरल, सहज, स्पष्ट एवं क्रमबद्ध होनी चाहिए। नंबर 2, अनुच्छेद लिखते समय शब्दों की सीमा पर भी विशेष रूप से
ध्यान देना चाहिए। यानी शब्द सीमा लगभग 100 से लेकर 150 शब्दों तक होनी चाहिए। आप कम से कम नंबर पर भी ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद लेखन के लिए कितने अंक दिए गए हैं। उन्हीं अंकों के आधार पर कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास कीजिएगा। नंबर 3, अनुच्छेद लिखते समय हमें विषय से संबंधित सभी जानकारी को कम से कम शब्दों में लिखने का प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, अनुच्छेद लिखते समय मुहावरे, लोकोक्तियों व उदाहरणों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। यानी मुहावरे, लोकोक्तियों व उदाहरणों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इसके प्रयोग से सदा बचने का प्रयास करना चाहिए। आइए मैं यहाँ पर कुछ उदाहरण दे रहा हूँ, इसे आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं और घर में बैठकर लिखने का प्रयास कर सकते हैं। जैसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, पेड़ पौधों का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, पुस्तकालय का महत्व, मेरा प्रिय खेल आदि ऐसे कई विषय हैं जिस पर विद्यार्थियों को अनुच्छेद लेखन लिखने के लिए कहा जाता है। मैं केवल एक उदाहरण के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता हूं। आप इसी उदाहरण को आधार बनाकर अन्य अनुच्छेद लिखने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करता हूं। मैं एक आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करता हूं। जैसे पेड़ पौधों का महत्व। पेड़ पौधों का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व है। ये न केवल हमें जीने के लिए शुद्ध ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, बल्कि हमें तमाम तरह की चीजें भी प्रदान करते हैं। जैसे फल, फूल, जड़ी बूटियां तथा बहुमूल्य लकड़ियां भी हमें देते हैं, जिससे हम घरेलू फर्नीचर आदि बनाते हैं। लकड़ियां जलाने के भी काम आती है। पेड़ पौधे वन्य जीवों के लिए आश्रय प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमारे घर के आसपास के वातावरण को हरा भरा रखते हैं तथा गर्मी, भूक्षरण, धूल आदि की समस्याओं से भी हमें बचाते हैं। पेड़ पौधों से भी अनेक तरह की दवाइयां बनाई जाती है। पेड़ पौधे जलवायु को नियंत्रित करते हैं, इसलिए हमें पेड़ पौधों को काटने से बचाना चाहिए। साथ ही साथ आसपास के लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। पेड़ पौधे बहुत ही उपयोगी होते हैं, हमें सदा पेड़ पौधों की रक्षा करनी चाहिए। आशा करता हूं आप इस वीडियो को देखकर अनुच्छेद कैसे लिखा जाता है तथा अनुच्छेद लिखने के लिए हमें किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, इसके बारे में आपने अच्छी खासी जानकारी प्राप्त कर ली है। यही नहीं, अनुच्छेद लेखन और निबंध लेखन में क्या अंतर है, इसे भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया है। आशा करता हूं यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है तथा कुछ सीखने योग्य लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और तो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।